कहते हैं कि जो मनुष्य है इसके चित्त को द्रव्य ने पकड़ लिया है। हम अर्थ के गुलाम हो गए। व्यर्थ में किसी के पास 10 मिनट भी खड़े नहीं, अरे हम भैया हमारे पास समय नहीं है, हम जाएंगे कुछ पैदा करेंगे। चित्त को किसने पकड़ लिया है? पैसे ने, अर्थ ने। अच्छा, आप तो बहुत समझदार श्रोता हैं, यहाँ के गुरुजी के यहाँ के हैं। धन हमारे लिए है कि हम धन के लिए? जब हम धन के लिए तत्पर हो जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं धन कमाने में रात दिन एक कर देते और समय से भोजन भी नहीं करते। देख लेना अपनी दिनचर्या, टिफिन कितने समय अपना टिफिन खाली कर पाते हो। तो ये धन मेरे लिए था कि हम धन के लिए पैदा हुए हैं? जब हम धन के लिए पैदा होते हैं, जब हम धन के लिए पैदा हुए ऐसे अपने आप को समझा लेते हैं, तो अधर्म भी हो जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है। और धन का करोगे क्या? धन तो मनुष्य के जीवन के श्रृंगार के लिए है। अच्छे कपड़े हों, अच्छी सुविधाएं हों, कुछ दान कर सको, कुछ अपने परिवार के सुख में, सुविधाओं में उसे लुटा सको, तो धन व्यक्ति के श्रृंगार के लिए है। और हम साहब उसके लिए टूट पड़े। उतना परिश्रम किया जाए जितने से गृहस्थी संस्कारित तो हो जाए। सुबह से शाम तक पैसा 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 पैसा। इसीलिए अपवर्ग को शास्त्र में नरक कहा गया है। ये मैं एक ग्रंथ की आपको बात सुना दूं, और सुना तो सभी ग्रंथ की चर्चा रहा हूं। स्वर्ग और अपवर्ग, यही 2 शब्द हैं। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहां देवताओं का निवास है, वो स्वर्ग है। और अपवर्ग किसे कहते हैं? जहां नरक है। जो नरक है उसे अपवर्ग कहते हैं। लेकिन उस नरक को जो शब्द दिए गए हैं उसमें अपवर्ग, जहां पर पा न हो वो नरक है, जहां पा है वो नरक है। और हे पवर्ग, जिसके जीवन में पकार भर गया उसका जीवन नारकीय हो गया। अभी समझ नहीं पाए होंगे, मैं समझा रहा हूं। आप वर्णमाला तो यादें होगी आपको, का खा गा घा है, जानते हैं? तो इसमें ता था दाधा और फिर क्या आता? पा। तो पकार में जो है गिनना उनको, पा, फा, बा, भा और मां। ये 5, ये पांचों अच्छे नहीं माने गए। यही नरक है जो हमें मानवता से च्युत कर देता है। पासे पद, पद पर बैठ जाने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। पद पासे बना, पैसा पासे बना, पाप पासे बना, यही नरक है साहब। पद खराब नहीं है, पद का अहंकार खराब है। एक हमसे परिचित व्यक्ति हैं, अब वो महात्मा हो गए हैं, साधु हो गए, क्योंकि उनका चिंतन संपन्न व्यक्ति थे। वो अभी हैं, नैमिषारण्य में हैं। तो अपने 4 व्हीलर पर बैठते, जब उनके साथ हम किसी संत के दर्शन करने के लिए वो हमें ले गए कई बार। तो जब जब वो हमें मिले, जब मैं वो कथा सुनते थे, ये घटना है लगभग 20 वर्ष पहले की, तो वो ऐसे झरझर रोते थे। और बहुत संपन्न, सारे जो संपन्नता में जो जो चीज़ें होती वो सब उनके यहाँ। तो जब वो बैठते तो एक दिन हम उनके साथ जब गाड़ी में बैठे तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि हैं गुप्ता बनिया। तो वो मैंने कहा क्या हुआ भैया? तो बोले मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो गाड़ी में पैर रखने के पहले कहता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, इतनी कृपा करना मैं गाड़ी में बैठूं, गाड़ी कहीं मुझ में न बैठ जाए। जब गाड़ी यहां बैठ जाती है तो फिर आदमी का खड़े होने का तरीका देखना, चाबी पर कैसे घुमाता है।
गाड़ी में नहीं बैठा है, यहां गाड़ी बैठ गई है। ये स्वर्ग की ओर यात्रा नहीं कराएगी, ये अवस्था हमें स्वर्ग के विपर्य की ओर ले जाएगी, नरक की ओर ले जाएगी। यहां बैठना चाहिए परमात्मा, उसका प्रेम, उसकी उदारता, और बैठ गया। पद खराब नहीं है, ऐश्वर्य सुख सुविधाएं खराब नहीं है, वो दिमाग में चढ़ जाएं। पासे पद, पासे प्रतिष्ठा, पासे पैसा, पासे पाप। और फा दूसरा देखिए, फल। मां फलेसु, ये भगवान का रास्ता है। फल की चिंता ना करो, कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो, रिजल्ट क्या होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। मां फलेसु, कभी भी फल के लिए काम न करना, नहीं तो मानवता से चूक जाओगे और उस लक्ष्य के लिए बहुत कुछ शुभ छूट जाएगा जो नरक की तैयारी करवा देगा। इसलिए फल में आसक्ति अच्छी नहीं है। अच्छा करोगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही।